इंडिया वीट के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है। इंटरनेशनली देखा जाए तो इंडिया सेकंड नंबर पे गेहूं का उत्पादन करता है, लेकिन इंडिया वीट के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आते हुए भी वह एक्सपोर्ट की रैंकिंग में 10वें नंबर के आसपास में क्यों आता है? आखिर क्या कारण है कि इंडिया वीट के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आने के बाद भी वह एक्सपोर्ट के मामले में 10वें नंबर के आसपास में आता है? आखिर क्या कारण है? इंडिया में एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलता है, जिसकी वजह से किसान गेहूं के उत्पादन को बढ़ाते रहते हैं। हर साल वह एक नया रिकॉर्ड तोड़ते हैं, लेकिन इस साल जो गेहूं का उत्पादन था वो थोड़ा कम हो गया। जहां पर हम गेहूं को एक्सपोर्ट करते थे वहां पर एक्सपोर्ट करना रोकना पड़ा, क्योंकि वीट का जो प्रोडक्शन था बहुत ही कम हुआ, क्योंकि इस साल गर्मी कुछ ज़्यादा हुई और गर्मी की वजह से जो गेहूं की फसल थी वह थोड़ी सी ख़राब हो गई और ख़राब होने की वजह से सिर्फ 105 मिलियन टन ही इस साल गेहूं का उत्पादन हो पाया। जिसकी वजह से इंडिया सोच रही थी कि अगर इस साल अगर नया रिकॉर्ड टूटेगा तो गेहूं का एक्सपोर्ट जो है वह थोड़ा और भी बढ़ेगा और लगभग हम 12 मिलियन टन तक एक्सपोर्ट कर लेंगे अदर कंट्री में। लेकिन इस साल गेहूं का उत्पादन कम हुआ, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट को रोकना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा इंडिया को। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि इंडिया सेकंड नंबर पर आते हुए गेहूं के उत्पादन में फिर भी वो एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाता है अदर कंट्री को। जैसे कि चाइना हुआ, यूएस हुआ, कनाडा हुआ, ये जो देश है ये बहुत ही सारे गेहूं को एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्री को, लेकिन इंडिया क्यों नहीं इस प्रकार से कर पाता है? गेहूं के एक्सपोर्ट न होने का कारण जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो गेहूँ प्रोडक्शन होते हैं, जो गेहूँ उत्पाद होते हैं वह भारत के लोगों में ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना भी गेहूं का उत्पादन होता है उसके हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से अगर मिला जाए तो वह गेहूं इंडिया में ही खपत हो जाएंगे। जितना गेहूं का उत्पादन हुआ है उसी गेहूं में से हम अगर एक्सपोर्ट करने लगे तो हमें आगे जाकर गेहूं कम पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें गेहूं को मंगाना पड़ेगा अदर कंट्री से। इस वजह से जो भी गेहूं का उत्पादन होता है और उसी गेहूं में से जनसंख्या के हिसाब से नापा जाता है और जो भी गेहूं बचा होता है उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो इस साल का गेहूं था वह खराब होने की वजह से, थोड़ा फसल में खराबी होने की वजह से गेहूं का उत्पादन कम हुआ, जिस वजह से जो भी गेहूं का पैदावार हुई थी वह इंडिया की जनसंख्या के हिसाब से ही हुई थी और इस वजह से ही इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट होने वाले थे वह रोक दिए गए। गेहूं को उच्च स्तर पर एक्सपोर्ट करने वाले जो देश है वह है रसिया, यूएस, कनाडा। यह जो देश है यह उच्च लेवल पर अपने गेहूं को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो देश है इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है, लेकिन जो गेहूं की पैदावार करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। गेहूं की पैदावार में पिछले 5 साल से रिकॉर्ड टूट रहे थे, हर साल एक नया रिकॉर्ड बन रहा था। इस साल भी लोग ये सोच के रखे थे कि इस साल भी गेहूं की जो पैदावार होगी वह नया रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से गेहूं का फसल खराब हो गया और जब गेहूं का फसल खराब हो जाए तो उसकी पैदावार कम ही होने वाली है। सारे लोग ये अनुमान लगा के रखे थे कि 111 मिलियन टन से भी ज़्यादा पैदावार होगी इस साल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 109 मिलियन टन ही इस साल पैदावार हो पाई गेहूं की, जिसकी वजह से सरकार ये सोच के रखी थी अगर 111 मिलियन टन के आगे अगर पैदावार हुई तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।